हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आप सबको पता है कि हम लोग कल से डीएलएड के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं। डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए हम लोग प्रिपरेशन चैनल में शुरू कर दिए हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था टीचिंग एप्टीट्यूड का और आपको एक वीडियो में दिया था कल उर्दू का। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की दूसरी क्लास करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और वो सिर्फ ना आप ध्यान से करना, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन के साथ मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि आपको जो भी चीज़ें हैं जैसा हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, उस आंसर को और उसके बाकी जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप अगर ये सब एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे तो गारंटेड है कि आप एंट्रेंस में बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि स्कूल में इंतज़ामिया ज़रूरी होता है ताकि, इंतज़ामिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल में मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। इससे क्या होगा, सबसे पहला है सरपरस्त हजरात खुश रहेंगे। सरपरस्त का मतलब होता है गार्जियंस, गार्जियन खुश रहेंगे नहीं, इसके लिए कमेटी तो नहीं होती ना मैनेजमेंट कमेटी की, गार्जियन खुश रहेंगे नहीं। तालीमी काम अच्छे ढंग से अंजाम पजीर होंगे, हो सकता है। प्रिंसिपल की तरक्की होगी, ये नहीं। टीचरों को फ़ायदा पहुंचेगा, भाई टीचर को फ़ायदा पहुंचेगा। प्रिंसिपल की तरक्की होगी, टीचर की तरक्की होगी, या फिर सरपरस्त खुश होंगे। इस तरह के आंसर्स नहीं होते हैं। हमारा जो होल एंड सोल पर्पस जो होता है ना स्कूल मैनेजमेंट का, स्कूल के क़याम का, इस्टेब्लिशमेंट का सॉरी, ये सारी चीज़ें हमारा जो होता है ना, हम क्या करते हैं तालीमी काम अच्छे ढंग से अंजाम देने के लिए, यानी कि हम स्टूडेंट के लिए, तालिब इल्मों के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे तालीमी काम ढंग से अंजाम पजीर हो है, तो हमारा जवाब यही होगा कि भाई स्कूल इंतज़ामिया इसलिए होता है ताकि तालीमी काम अच्छे से अंजाम पजीर हो, अच्छे से पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि अगर क्लास में कोई तालिब इल्म आपसे ख़राब सलूक करते हो तो आप क्या करेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको डीएलएड के इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि भाई कोई बच्चा आपसे ख़राब सलूक करता तो आप उसके साथ क्या करेंगे। आप क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल से इसको स्कूल के अखराज की सिफारिश करेंगे, मतलब इसको स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे प्रिंसिपल से, बिल्कुल नहीं करेंगे। फ़ौरन उसे सज़ा देंगे, सज़ा नहीं देना है, नो पनिशमेंट। ठीक है, आपको सज़ा बच्चे को नहीं देना है। थर्ड है कि उसके रवैये की वजूहात को मालूम करके इसके हल के लिए इक़दाम उठाएंगे, मतलब कि उसके रवैये, उसका जो ये रवैया है ना, जो यानी कि ख़राब सलूक करने का, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके लिए कदम उठाएंगे। ठीक है, या फिर फोर्थ है कि इसके सरपरस्त को मता करेंगे। देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से सूटेबल ऑप्शन हमारा थर्ड है, यानी कि इसके रवैये की मालूमात करेंगे। अगर कोई बच्चा गलत सलूक हमसे कर रहा है तो हम ये नहीं कि उसको डांट के सज़ा दे के बैठा देंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मतलब अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है और हम उस रीज़न को ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर बच्चे को जहाँ दुखता हुआ नब्ज़ है ना, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चा ना रिफ्लेक्शन होता है आपका कोई ऐसा बिहेवियर हो सकता है, या फिर ज़रूरी नहीं कि आपका, अगर बच्चा आपसे बदसलूकी कर रहा है तो आप ये समझ के मत बैठ जाओ एज अ टीचर कि हाँ भाई मेरी कोई गलती रही होगी। ऐसा नहीं है, उसकी फैमिली में कुछ हो सकता है। मैंने कल बताया था ना, कुछ डिवोर्सी पेरेंट्स होते हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर फैमिली वायलेंस हो सकता है, या बच्चे के साथ खुद कोई पनिशमेंट, कोई इस तरह का वायलेंस घर पे हुआ उस दिन, बहुत सारी चीज़ें, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी ये सब चीज़ें होगा तो बच्चा मुमकिन है कि आपके साथ ख़राब सलूक करेगा। वो छोटा बच्चा है, उसे इतनी चीज़ें समझ नहीं आती है। वैसे छोटा क्या बड़े भी होता है, आपका जैसे मूड ख़राब हो ना, आप तो उसका कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हो। तो इसका जवाब क्या होगा, इसके रवैये की वजूहात मालूम करेंगे और इसके हल के लिए हम कदम उठाएंगे, इक़दाम उठाएंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 में। मैं डिस्कस इसलिए करता हूँ, भले ही थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाए, लेकिन मैं अगर डिस्कस नहीं करूँगा ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ज़रूरी नहीं कि आए ही ना, होपफुली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जैक्ट ही आएंगे, लेकिन भाई आपको अगर चीज़ें समझ में आ जाएगा तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो भी आएगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आप ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। 13 में कि मुदर्रिस को क्लास के नज़्म व इंतज़ामी अमल को कभी भी तालिब इल्मों पर नहीं छोड़ना चाहिए, आप कहाँ तक इससे मुत्तफ़िक हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुदर्रिस, मतलब मुदर्रिस बोले तो टीचर को जो है ना, क्लास का जो नज़्म व ज़ब्त है ना, यानी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का काम है क्लास का, ये तालिब इल्मों पर नहीं छोड़ना चाहिए। आप यहाँ पे कहाँ तक मुत्तफ़िक हैं, तो यहाँ पे गैर मुत्तफ़िक कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ हद तक गैर मुत्तफ़िक। आप यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई ये आप गैर मुत्तफ़िक हैं इस पर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि पूरा टीचर कंट्रोल होगा। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम में अब काम कर रहे हैं, ये चाइल्ड सेंटर्ड है ना। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब होता है यहाँ क्या, तालिब इल्म मरकूज़। ठीक है, मतलब बाल केंद्रित कह सकते हैं हिंदी में, तालिब इल्म मरकूज़, बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड में होता क्या है, हम बच्चे को तैयार करते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं, यानी कि
टीचर अपना ऑटोक्रेसी नहीं चलाएगा, टीचर अपना लीडरशिप पूरा नहीं चल, लीडरशिप तो नहीं कहेंगे इसको, अपना हुक्म नहीं चलाएगा। यहाँ पे होगा कि बच्चों का भी कुछ देखेंगे। तो हम इस बात से गैर मुत्तफिक है। बच्चों को इंतजाम देंगे, क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना, वो खुद अच्छा करेगा। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी सॉरी ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी बच्चे को आपने जिम्मेदारी दी और उसमें वो बदतमीज़ी कर दिया, उसमें वो डिसिप्लिन मैनेज नहीं कर पाया, मिस मैनेजमेंट कर दिया। ऐसा नहीं होता है। जब आप सब कुछ अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तब बच्चे ऐसे करते हैं। आप बच्चे को पूरा जिम्मेदार बना दीजिए, यानी गैर मुत्तफिक हूँ मतलब डिसएग्रीड हूँ, आप बच्चे को पूरा जिम्मेदार बना दीजिए, फिर देखिए वो बच्चा इतने अच्छे से चीज़ों को कर पाएगा ना, तो आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है। 14 में हम लोग देखते हैं 14 में क्या कह रहे हैं हमारा। 14 में है कि तालिब इल्मों के ख़राब वो नापसंदीदा रवैये के इस्लाह के लिए मंदरजा झैल तरीके में से कौन सा तरीका उम्दा और बेहतरीन है। अगर तालिब इल्म आपको ख़राब रवैया आपके साथ कर रहा है या फिर आपका नापसंद है तो क्या करेंगे आप? इन्हें सज़ा देंगे? नहीं, सज़ा नहीं देना है। सरप्लस को के इल्म में लाएंगे लेकिन पहली बार में नहीं। इन्हें शर्मिंदा करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप डिमोरलाइज़ नहीं कर सकते। इनकी गलतियों का एहसास कराना, इन्हें इनकी गलतियों का एहसास कराना, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे। क्या करेंगे? उन्हें भाई इस गलतियों का एहसास कराएंगे ना, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, फिर बताएंगे कि बेटा पता है तुमने क्या ब्लंडर किया, तुमने क्या मिस्टेक किया है। हम बच्चे को गलती का एहसास कराएंगे। जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, हम अपने कमी का एहसास होता है, तो हम उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर आपको काम करना है। अगर इंडिविजुअल लेवल से नहीं होगा तो आप अपने कलीग्स को बोलना, जो अदर टीचर्स हैं उनसे भी नहीं होगा तो आप स्कूल के इंतज़ामिया को, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को बोल सकते हैं। अगर आपसे इस लेवल पे भी नहीं होगा तो आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सबसे पहले किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप इनकी गलतियों को इनका एहसास कराएंगे या फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। 15 में है स्कूल का माहौल अच्छा होना चाहिए क्योंकि इससे, अब बताइए स्कूल का माहौल क्यों अच्छा होना चाहिए? तालिब इल्मों की को तरगीब मिलती है कि और हौसला अफजाई होती है, मुदर्रिसों की सेहत अच्छी होती है, मुदर्रिस मतलब टीचर की सेहत अच्छी होती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। सरप्रस्त खुश रहेंगे, मैंने अभी कहा ना सरप्रस्त को खुश करना हमारा काम नहीं है, प्रिंसिपल को खुश करना काम नहीं है। प्रिंसिपल को एजाज़ दिलाना यानी इनाम दिलाना, प्रिंसिपल के एजाज़ वो रुतबे में इजाफा होता है, मतलब कि प्रिंसिपल का एजाज़ और उसका रुतबा जो होता है उसका ऊंचा होगा, इजाफा होगा उसमें, तो इससे हमें मतलब नहीं है। स्कूल का माहौल अच्छा इसलिए होना चाहिए कि तालीम इल्म को तरगीब मिलती है और हौसला अफजाई मिलती है। इसको भाई तरगीब मिलती है, हौसला अफजाई भी होता है उसका, इसीलिए हमें स्कूल का माहौल अच्छा रखना चाहिए। हमें क्या मतलब है कि भाई मतलब है लेकिन इनडायरेक्टली है, ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ टीचर्स की सेहत अच्छी होगी तो हम लोग इसका माहौल अच्छा रखेंगे, ये कोई बात होती नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल के लिए हम होली सोली प्रिंसिपल के लिए काम नहीं करते। जब आप अच्छा काम करेंगे ना तो आपके जो हेड होंगे वो ऑलरेडी खुश होगा। लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना कि बस प्रिंसिपल को ही खुश करते रह जाओ, बच्चे कुछ करें ना, तो ये सब नहीं करना है। बार बार मैं कह रहा हूँ आपको जहन में यही चीज़ रखना कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमारा है। ठीक है ना, तालिब इल्म मरकूज़ या फिर बाल केंद्रित। अब 16 में देखते हैं, एक मुदर्रिस की हैसियत से आप मंदरजा झैल किन जिम्मेदारियों को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसमें से कह रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करेंगे। बच्चे की पैदाइशी सलाहियत की नशोनुमा, यानी पैदाइशी जो बच्चों के अंदर सलाहियत है उसकी नशोनुमा यानी उसका डेवलपमेंट करेंगे। इसे माशी तौर पर मजबूत बनाएंगे, यानी इकोनॉमिकल तौर पे इसको मजबूत बनाने की आप कोशिश करेंगे। इसके पेशा वाराना सलाहियत पर को परवान चढ़ाएंगे। पेशा वाराना सलाहियत मतलब है स्किल जो होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हम लोग कह सकते हैं उसको, या फिर इसे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म देंगे। आप क्या करेंगे, बच्चे को ना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म देंगे, फोर्थ वाला। अब जब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म देंगे, उसको उसके अंदर अच्छी सलाहियत डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर लेगा। तो पेडागोजी में होता क्या है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें ज़रूरी नहीं कि मतलब कौन सा सवाल सही हो गलत हो, इंसान पे डिपेंड भी करता है, आपको थिंकिंग एबिलिटी भी होता है और आंसर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर हमें ये लग रहा है कि इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म देंगे। ठीक है, तो हमारा ये पहला काम होना चाहिए। 17 में और 2-3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक ही करेंगे। 17 में है कि मुदर्रिस का अहम मकसद मंदरजा झैल में से क्या होना चाहिए। एक टीचर जो है उसका अहम मकसद, यानी कि सबसे पहला जो मकसद होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सदर मुदर्रिस यानी प्रिंसिपल का चहेता बनना, बिल्कुल नहीं। आप चहेता, आप जब अच्छा काम करेंगे ना खुद बनेंगे, ऐसा नहीं कि उनके पीछे पीछे पड़े रहे तो हम चहेता बन जाएंगे। निसाब मुकम्मल करना, सिलेबस मुकम्मल करना इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी नहीं होती है, बल्कि उस सिलेबस को जितना आपने पढ़ा है ना उसको कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है, बच्चे कितना उसका ले पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो निसाब मुकम्मल करना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तालिब इल्मों को मुतमईन रखना, और उसके बाद है स्कूल में अपने आप को गैर जानिबदार बनाए रखना। अपने आप को गैर जानिबदार बनाए रखना स्कूल में कि भाई मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है स्कूल में, मुझे क्या है, मैं तो बस महीने की सैलरी लेने के लिए आया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, या फिर मतलब टांगों पर टांग रख करके चेयर पे बैठ के रहने के लिए ऐसा आया हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल।
आप ये करने नहीं है। सदर मुदर्रिस का चहेता भी नहीं बनेंगे। सदर मुदर्रिस का मतलब होता है प्रिंसिपल, है ना। मुदर्रिस मतलब टीचर, सदर मतलब हेड टीचर यानी प्रिंसिपल। निसाब मुकम्मल करना, निसाब मतलब सिलेबस, करिकुलम, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है 3rd नंबर, तालिब इल्मों को मुतमईन रखना। यानी आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे ना, उससे बच्चे अगर मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो फिर हो गया आपका काम। 18 नंबर में हमारा है बच्चे अपने आप नहीं सोच सकते। आप कहाँ तक मुत्तफिक हैं? देखिए, इसके बारे में अगर मैं पेडागोजी में जाऊँ, इसके बारे में अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग वो हैं। पियाजे ने कुछ और कहा है, नोम चोमिस्की ने कुछ और कहा है। अगर एक जॉन लॉक हुआ करते हैं, जॉन लॉक, JOHNLOCKE, जॉन लॉक हुआ करते हैं। इन्होंने बच्चों को कहा टेबुला रासा, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कहा टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, यानी कि एक बच्चा जो है ना वो ब्लैंक स्लेट है, कोरी तख्ती है, उसको कुछ नहीं आता है, जो भी चीज़ आप फीड करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो और साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा नहीं मानते। वो बोलते हैं कि बच्चे भाई खुद क्रिएटर है। मैंने कहा ना कि हम लोगों को क्या करना, टीचिंग नहीं करना, हम लोगों को फैसिलिटेट करना है। हम लोग एज अ फैसिलिटेटर वर्क करते हैं, फैसिलिटेट करना है यानी बच्चों को हेल्प करना है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। बच्चे खुद ब खुद करते चले जाते हैं। तो इसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, बच्चे अपने आप नहीं सोच सकते। अब कहाँ तक मुत्तफिक है, तो हम क्या कहेंगे, कतई इत्तफाक नहीं। मतलब यहाँ करें कुछ कुछ मुत्तफिक हैं, बिल्कुल मुत्तफिक हैं, कह नहीं सकते तो कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं कह सकते भाई, कहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, कतई इत्तफाक नहीं, यानी कि बच्चे अपने आप सोच नहीं सकते। इसके लिए हम बिल्कुल इत्तफाक नहीं रख सकते। बच्चे खुद भी सोच सकते हैं चीज़ों को। अभी मैंने कहा ना, बच्चे खुद चीज़ों को क्रिएट करते हैं। हम ये कहते हैं कि चिल्ड्रंस आर द क्रिएटर ऑफ द नॉलेज, क्रिएटर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो क्रिएटर ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंक स्लेट है। जॉन लॉक ने कहा था, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। 19 में देखेंगे, स्कूल में नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है, जिससे नज़्म ज़ब्त, अभी मैंने कहा कि एक मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है भाई, ये आपको देखना है। इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। और अगला हमारा क्या है ऑप्शन, वहाँ के असातिज़ा सुकून से रह सकें। ये क्या बात होती है, प्रिंसिपल साहब खुश रहेंगे। हाँ, हम तो बस यही करें, खुश रखें प्रिंसिपल साहब को। 4th हमारा क्या है, तालिब इल्मों को पाबंदी से अपने फ़राइज़ अदा करने की तरगीब व तहरीक मिल सके। तो ये हमारा 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। इससे ज़्यादा ऑप्शन हमारा बेटर ये लगा है, इसलिए हमने 4th लगाया। यहाँ पे देखा जाता है कि ऑप्शन कौन सा सबसे अच्छा है। अब भाई वहाँ से असातिज़ा सुकून में रह सकें, ये कोई बात नहीं होती है। प्रिंसिपल खुश रखें, ये कोई बात नहीं थी। दोनों में तालिब इल्मों को पाबंदी से अपने फ़राइज़ अदा करने की तरगीब मिल सके। सबसे अच्छी बात होगी ना कि पाबंदी से बच्चे अपने जो फ़राइज़ हैं ना, उसके ऊपर जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं जो करना है, वो ईज़िली पाबंदी के साथ अदा कर सके। उसकी तरगीब अगर मिल रही है तो ये सबसे अच्छा सिस्टम हो जाएगा, है ना। एंड 20th एंड लास्ट क्वेश्चन, तदरीसी काम के लिए आप मंदरजा झैल में से किस बात को ज़्यादा अहमियत देंगे। अब करें कि किस बात को आप सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे तदरीसी काम के लिए, यानी कि टीचिंग वर्क के लिए। आप क्या करेंगे, अपने ज़ाती इल्म को नहीं, क्लास के माहौल को। अब बताइए किसको देंगे, आप क्लास के माहौल को देंगे, तालिब इल्मों के घरेलू हालात को, तालिब इल्मों से मुताल्लिक इल्म की मालूमात। देखिए, अपनी ज़ाती इल्म को आप तरजीह देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है, अहमियत देंगे। क्लास के माहौल को बिल्कुल देंगे। तालिब इल्मों के घरेलू हालात को आप बिल्कुल तरजीह नहीं देंगे। आपको घरेलू हालात से इतना कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी होता है, इसलिए कि आप अपने बच्चे को जब जानना चाहते हैं ना, आप उस हद तक ही जानेंगे जिस हद तक बच्चे के लिए ज़रूरत है। मतलब एक बच्चा अगर डिप्रेस है तो आप जानने की कोशिश करेंगे डिप्रेस क्यों है, घर से क्या इशू है इसको। ऐसा नहीं कि हम उसके घर के सारे मामलों में घुस जाएंगे, तो ये नहीं होगा। घरेलू हालात, तालिब इल्मों से मुताल्लिक मालूमात, तालिब इल्मों से मुताल्लिक मालूमात को तो आप तरजीह देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत हो जाएगा क्लास के माहौल। आप तालिब इल्मों से मुताल्लिक आप सारे मालूमात कर लोगे, 50 बच्चे सबके बारे में आप पता कर लोगे, कैसे सीखते हैं, क्या वीक पॉइंट है। लेकिन अगर क्लास का माहौल ही ठीक नहीं है तो उन बच्चों को क्या पढ़ा पाओगे, क्या नहीं पढ़ा पाओगे। तो क्लास का माहौल अगर ठीक है ना, तो जो बच्चे को के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं भी जानते हो ना, इजीली उसको टैकल कर लोगे, समझ लोगे, ठीक है। तो ये आज के कुछ सवाल थे, 20 क्वेश्चंस थे आपके। होपफुली आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन रहता है, या फिर आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो करके चीज़ें पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।